दोस्तों अब हम जा रहे हैं मकबरा हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह। इस वक्त दोस्तों हम यहाँ पर हैं मज़ार हज़रत ईशा पे। सीढ़ी देखें, ये वो सीढ़ी है कि जो कहीं भी नहीं जाती। जैसे पाकिस्तान की सीढ़ी कहीं नहीं ख़त्म होती, कहीं जाती ही नहीं। ये सीढ़ी कहीं जाती नहीं है। पहुँच गए हैं दरवाज़ा गुलाबी बाग मकबरा दाई आंगा। और गुलाबी बाग है, ये है दरवाज़ा गुलाबी बाग। ये तो बंद है। ये मकबरा दाई आंगा भी तो है दोस्तों। ये है मकबरा दाई आंगा। इसके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात यहाँ पर दर्ज की गई हैं। सामने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक। अच्छा, इसके औकात हैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, और इस वक्त 8:10 हुए हैं। लेकिन यहाँ दरवाज़ा बंद है। ये बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं मकबरा दाई आंगा। अंदर से भी आप देखिए मकबरा दाई आंगा जो है वो। इधर गुलाबी दरवाज़ा, सामने वो मकबरा है। 1655 ईस्वी के अंदर इसको तामीर किया गया। ये आप पढ़ लीजिएगा ज़ूम करके इसके बारे में कुछ मालूमात। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मकबरा हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह, जो बेगमपुरे में है, मौजूद है। ये हम बेगमपुरे के रास्ते पे आ गए हैं। ये यूईटी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अकब में वाक़ है और एक खूबसूरत मज़ार है। ये बुज़ुर्ग अभी जाके पता चलेगा कि कौन से सन में वाक़ थे। दोस्तों इस वक्त हम यूईटी के अकब में दारुल फुरकान स्कूल है, बेगमपुरा लाहौर गवर्नमेंट स्कूल है ये। और हम जा रहे हैं हज़रत ईशा के मज़ार पे। तारीखी मज़ारों में से दरबार हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह, मेन गेट नंबर 1। मज़ार की है। ये पीपल का दरख्त है जी, बहुत कदीम। आप देख रहे हैं इसको। तो अब हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त दोस्तों हम यहाँ पर हैं मज़ार हज़रत ईशा पे। अब्दुल सलाम साहब के साथ हैं। जामिया मस्जिद मज़ार हज़रत ईशा। कुछ कब्रें हैं यहाँ पर। वो शान तो इनका नाम तो है हज़रत सैयद ख्वाजा खामंद महमूद। ये शाहजहां के, हाँ, अहद शाहजहानी में ये 1052 हिजरी में मगरिब के बाद जो है ना इनका इंतकाल हुआ है। अंदर से हम आपको इनका मज़ार दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। 1294 हिजरी। अंदर से मज़ार अपनी असली हालत में है और बाहर से इसको कलर चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों ये भी मुगलिया तर्ज तमीर के आप देख सकते हैं। ये अहद मुगलिया में तामीर हुआ जी है। जी। तो इसकी इमारत और ख़ूबसूरती और दरवाज़े आप देख रहे हैं। रोशनदार, हवादार और मजबूत बिल्डिंग बनी हुई है। इन बुज़ुर्गों का नाम है हज़रत ईशा। इनकी 12 शबान 1052 हिजरी में वफ़ात हुई है। और फिर आगे मज़ार है हज़रत सैयद मीर जान साहिब का। इनका जो इंतकाल है ये 1319 हिजरी में हुआ है। और ये हैं हज़रत सैयद महमूद शाह। इनका इंतकाल 1299 हिजरी में हुआ है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मज़ार जो है वो यहाँ पर तामीर किया गया है। ये मुगलिया तर्ज तामीर है और मुगलिया दौर के अंदर ही इसकी तामीर हुई है। और ये वाली इमारत बाकी जो हमने आपको इमारतें दिखाई हैं उससे कदर बेहतर है।
ये मज़ार जो है ना, वो इसमें जो इमारत है इसकी काफ़ी हिफाजत की गई है। बाकी इमारतें जो थी 200 है ये, चूँकि यहाँ पे एक सिलसिला है बुज़ुर्गों का, तो उसकी वजह से ये चल रहा है। और ये इमारत बाहर से अब रेनोवेट की गई है। असली इमारत जो थी वो दूसरे अंदाज में थी, जो मुगलिया तर्ज तामीर है, लेकिन ये आप सफ़ेद रंग देख रहे हैं, तो इसको दोबारा से रेनोवेट करके साफ़ सुथरा सफ़ेद किया गया है। चारों तरफ से एक जैसी बिल्डिंग है और बहुत बड़ा आता है लान। और गुम्बद देखें कितना बड़ा है अब्दुल सलाम। ये मुझे लग रहा है कि ये गुम्बद खाली था। ये सॉरी, ये जो मेहराब है ना, मेहराब देखें कितना बड़ा है, और ये मेहराब खाली था क्योंकि ये जो ईंटें लगी हुई हैं ना, ये जाली थी इसके अंदर। उस वक्त की मार्बल की जाली बनी हुई थी, हो सकता है वो टूटने की वजह से। हाँ, ये रोशनी के लिए तो ये उसका डिज़ाइन था ना। हाँ जी, हाँ। ये चारों तरफ जो है, एक तरफ दरवाज़ा और दो तरफ, तीन तरफा जो है रोशनी। तो इसी तरह कुछ इसकी चीज़ें बंद की गई हैं रोशनी वाली, आप देख रहे हैं चारों तरफ से। हाँ, ये मीनार का बहुत बड़ा अहाता है। ये भी देखें, वो उतने साइज़ का ही गुम्बद है। ये दोबारा मेहराब है जी, ये चारों तरफ एक जैसा बना हुआ है और इसके ऊपर गुम्बद है मरकज़ी। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, आप देख रहे हैं। साथ है कब्रिस्तान बन चुका है और घर भी हैं, लोगों की रिहाइशें हैं। और ये पीछे यूनिवर्सिटी है यूनिटी। और क्योंकि मज़ारात के साथ कब्रें और इस तरह के अहाते बने हुए हैं। कब्रिस्तान है ये। हाँ, ये सब मज़ार की जगह है जिस पर कब्रिस्तान बना ये है। देखें, ये वाला जो मेहराब है इसका साइज़ बड़ा है। वो अब मेहराब, 3 मेहराब यानी कि 2 मेहराब छोटे हैं और 2 बड़े हैं। एक मरकज़ी 3, एक ये मेहराब, एक वो मेहराब और एक उस तरफ। दरवाजे हैं, असल में ये दरवाजे हैं चारों तरफ से हमारा रोशनी के लिए। और इसमें भी रोशनी के लिए ग्रिलें और खिड़कियां थी जो बंद करके मीनार को महफूज किया गया। और ये जो सफ़ेद रंग है वो मस्जिद, ये जो सफ़ेद रंग है ये अब कहीं बाद में करके इसको रेनोवेट किया गया, पेंट किया गया ना। वैसे असल इमारत में ये रंग जो नहीं है। इसका कलर था वो तो नकूश में बना हुआ था, जो इसका ख़ास उसलूब है। हाँ, ये भी ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, मज़ार के अंदर से सीढ़ी बनाई हुई है, छत पे सफाई इसका डिज़ाइन थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए ना, इसमें 4 ये बड़े मेहराब और ये 4 ही छोटे मेहराब हैं। यानी ये कोना वो कोना, यानी कि 8 कोने का है। मेहराब नहीं कहते इसको। हाँ। इसको कहते हैं, ये डिज़ाइन है 4 और 4 8 पे मबनी है। और चारों तरफ कोनों में छोटे डिज़ाइन आर्कोलॉजी के हवाले से उसकी मजबूती और बाकी चीज़ें बनाई गई हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी ये अपने ज़माने में, लेकिन अब सफ़ेद है, अभी बहुत खूबसूरत लग रही है। जी जी। ये मस्जिद है हज़रत ईसा रहमतुल्लाह अलैह। तो मस्जिद इस वक्त बंद है। और हम ये कुछ पुरानी इमारत है जहाँ पे मौलाना ख़तीब और रहते हैं। ये मस्जिद अब बंद है, तो ये देख लें, मस्जिद भी पुरानी है, उसी वक्त की बनी हुई है। हाँ। और पीछे एक कब्रिस्तान है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। दोस्तों दरवाजे की तस्वीर है, सीढ़ी दी है ना तस्वीर, ज़रा खुला करके ना आएंगे। इनमें तो इस मज़ार का तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। ये हज़रत ईशा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तफसीली सैर आपको करवा रहे हैं। तफसीली मालूमात इसके मुतालिक आपको दी जा रही हैं। तो व्लॉग का यही हिस्सा हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले मकाम पर। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक ही दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी तो नहीं दिखा सकते, इसलिए हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपने व्लॉग को तकसीम करते हैं ताकि आपको तफसील से चीज़ें दिखाएँ। ये सीढ़ी देखें, ये वो सीढ़ी है कि जो कहीं भी नहीं जाती। जैसे पाकिस्तान की सीढ़ी कहीं नहीं ख़त्म होती, कहीं जाती भी नहीं। ये सीढ़ी कहीं जाती नहीं है। रेहाना बिनते अब्दुल सलाम खान, ये रेहाना बिनते अब्दुल सलाम है। ये अब्दुल सलाम हमारे साथ हैं और रेहाना वो है। अब्दुल सलाम को अल्लाह ताला बेटी दे, इनके माशाल्लाह 5 बेटे हैं। तो अल्लाह ताला इनको जो है ना रेहाना दे अपनी तरफ से। ये जनाजा गाह है कब्रिस्तान के साथ।
ये दरख्त आप दोस्तों देख रहे हैं, ये बड़े अपने मुख्तलिफ तर्ज का दरख्त था जिसको काट के शेड लगाया गया है। ये ज़मीन पे लेटता है, फिर उठता है, फिर ऊपर उग गया है। ये बोर्ड है ना? हाँ जी, ये बोर्ड का दरख्त है। बोर्ड बहुत पुराने हैं यहाँ। हाँ, अरे जरा खुली करके वीडियो बनाना, थले टेक के में लाइए इसे। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे बड़े मज़े से जो है ना इसने नीचे टेक लगाई हुई है। और इसके ऊपर से काट के फिर ये शेड लगाया गया है जनाज़ा के तौर पे ना। जी जी, ये इस तरह को काफ़ी फैला हुआ होगा है। हाँ, काफ़ी बड़ा दरख्त काफ़ी है। फैला हुआ है ये। 100 साल से तो इसकी उम्र ज़्यादा ही है। मज़ार बड़ा ही खूबसूरत। दोस्तों आज का व्लॉग, अब इस व्लॉग का ये व्लॉग हम यहीं पर मुकम्मल कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने अगले मुकाम पर। हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।